हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2023 के विज्ञान के पेपर को हल करने वाले, जिसका कोड है केएच। कि आपके 2023 के वार्षिक पेपर हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल रियल पेपर है। तो केएच का पेपर है, आपको पूरा देखकर जाना है। आपका कोड अगर दूसरा है तब भी देखकर जाना है, क्योंकि जो पेपर में हो रहे हैं सभी के क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। सभी का जो कोड होता है अलग अलग भले होता है, बाकी क्वेश्चन सभी के सेम सेम होते हैं। थोड़ा क्वेश्चन अलग होता है, बाकी क्वेश्चन सेम होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि जल में नमक को विलय करने पर बनता है। जब हम जल में नमक को विलय करते हैं तो वह एक समंगी विलयन बनाता है, समंगी मिश्रण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि क्रीम को दूध से अलग किया जाता है। यानी क्रीम को जब दूध से अलग किया जाता है किस विधि द्वारा, तो उसको अपकेंद्रण विधि द्वारा किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है। तो एकमात्र धातु जो कि पारा है, कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। इसका प्रतीक Hg होता है। सोडियम का प्रतीक Na होता है, पोटेशियम का प्रतीक K होता है, चांदी का प्रतीक Ag होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एरोसॉल क्या होता है। तो एरोसॉल एक धुआं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जिन्होंने चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो परमाणु ये हो गया, जैसे मान लीजिए एक परमाणु हो गया, जैसे उसके कक्षक हो गए, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को कोशिकाओं में विभाजन क्षमता होती है। यानी विभाजन ऊतक जो होता है, विभज ऊतक उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होता है। तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ है फ्लोएम के रूप में संचित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि रक्त होता है। तो रक्त जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि रक्त प्लेटलेट्स किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यह रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। तो जो संकुचनशील प्रोटीन है वो पेशियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त लाल किसके कारण होता है। जो लाल रक्त है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि विभज्य ऊतक स्थिति के अनुसार होता है। तो यह जो होता है पार्श्वी ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वस्तु के जड़त्व की माप क्या होती है। तो जो वस्तु का जड़त्व होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी मास पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ कि किसी वस्तु के द्रव्यमानयम वेग भी तथा संवेग p में क्या संबंध होता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, संवेग p बराबर यम इंटू भी होता है। क्या होता है? p बराबर यम इंटू भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 वाला राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद कहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमेशा इसका मान क्या होता है, नियत रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी स्थानों पर समान रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि एमकेस पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है। तो एमकेस पद्धति में जो भार का मात्रक होता है, उसे न्यूटन कहते हैं। W बराबर m इंटू जी होता है, जिसे हम बल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हुए दिया है कि दाब क्या है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब जो P बराबर होता है F/A, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब एक कौन सी राशि है। तो दाब जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आपको बताना है। तो बल का मात्रक F बराबर m इंटू ए होता है। इसे न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। इसे किग्रा मीटर पर सेकंड भी कहा जाता है।
उसके बाद अगले खंड से आपने लघुत्तरी प्रश्न दिया है कि बल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना, इसकी राशि बताना है। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है, या तो कह सकते हैं बल वन्निका है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है, उसी को बल कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर फिक्स का फिक्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है किसी वस्तु को अपनी ओर स्थिति, जैसे पृथ्वी क्या होती है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस त्वरण से खींचती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो जो F होता है Gm1 m2 अपान r², इसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, यह बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ कि G और कैपिटल G में क्या संबंध होता है। तो स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G m/r²। क्या होता है, स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r², यही संबंध होता है। अथवा आपको बताना है न्यूटन के गति विषय के नियमों का उदाहरण देकर आपको समझाना है। अगला खंड से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कोलाइडी विलयन के आपको 4 गुण लिखना है। कोलाइडी विलयन के 4 गुण क्या होंगे। तत्व के प्रतीक से क्या महत्व होता है, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, न्यूट्रॉन के परमाणु गुण लिखना है, यानी न्यूट्रॉन के प्रमुख गुण भी आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन दिया हुआ कि यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि रदरफोर्ड के क्या कहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों का उल्लेख कीजिए और नील्स बोर का सिद्धांत की कमियों का दूर कीजिए, अथवा आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हल कीजिए। दोनों में से केवल एक को आपको हल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि गुणसूत्र तथा हरित लोक से क्या कार्य है। फ्लोएम और जाइलम में अंतर बताइए। ऐच्छिक और अनैच्छिक में आपको अंतर बताना है। इसके बाद विस्तृत क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रुधिर की संरचना कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा आप वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, इसको लिख लेना है। ये सभी क्वेश्चन काफी अच्छे और काफी सरल दिए हैं, जिसे आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं, अपने बुक से भी, अपने गाइड से भी, कहीं से भी आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, जो कि काफी सरल और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा, नहीं तो कहेंगे कि मेरे पेपर में नहीं आया, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा, पढ़ेंगे तभी आएगा, तो नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए इस सभी पेपर को आप हल करके जाइए। बाकी जितना मैंने पेपर बताया है सभी को अगर आप हल कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।